Hello everyone, this is Sandeep and welcome to our YouTube channel The English Empire. So today I got an important topic for you. The topic is going to about modal should and ought to. तो आज हम यहाँ बात करेंगे मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स शुड और ought to के रिगार्डिंग। इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने मस्ट की बात की थी और आज हम देखेंगे कि शुड और ought to दोनों ही मॉडल का यूज कहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि शुड और ought to का जो अर्थ होता है वो सिमिलर मीनिंग होता है, जिसे हम बोलते हैं चाहिए। तो चाहिए का जो अर्थ है वो हमारा एक और मॉडल रखता है जिसे हम बोलते हैं मस्ट। क्या बोलते हैं? मस्ट। तो यहाँ पर हमारे पास 3 मॉडल्स हैं जिनका एक ही मीनिंग होता है, उसे हम बोलते हैं चाहिए। तो यहाँ देखना है कि आखिर कब हमें शुड का यूज करना है, कब हमें ought to का यूज करना है और कब हमें मस्ट का यूज करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वही देखेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे होंगे कि शुड और ought to का यूज चाहिए के अर्थ में होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस शुड या ought to। या तो आप शुड लगाइए या फिर आप ought to लगाइए या फिर आप यहाँ पर मस्ट का यूज भी कर सकते हैं। लेकिन इन तीनों मॉडल को कब हमें यूज करना है यह हमारी कंडीशन पर डिपेंड करता है। और यहाँ पर आखिर ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जब हमें मस्ट का यूज करना है, जब हमें शुड का यूज करना है और ought to का यूज करना है। तो ऐसी ही कुछ कंडीशंस के बारे में मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि कहाँ पर बेटा आपको इन तीनों मॉडल में से किसी एक मॉडल को यूज करना है। तीनों ही मॉडल का यूज किसी एक प्लेस पर नहीं किया जा सकता, इसको आपको बहुत ही ध्यान रखना है। चलिए आइए, सब्जेक्ट प्लस मॉडल हेल्पिंग वर्ब जिनका अर्थ होता है चाहिए, मस्ट शुड ought to प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यह हमारा स्ट्रक्चर हुआ। अब आइए हम देखते हैं कि शुड का यूज कहाँ पर किया जाएगा और ought to का यूज कहाँ पर करना है। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है शुड से रिलेटेड वो हमसे बोलता है जनरली यूज्ड वेयर नो कंपल्शन। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि शुड का यूज वहां पर होगा, शुड का यूज वहां पर होगा जहां पर किसी भी प्रकार का कंपल्शन नहीं होगा। क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट आपका यहाँ क्लियर है कि शुड का यूज वहां होगा जहां पर किसी भी प्रकार का कोई कंपल्शन नहीं होगा। अब हम आगे चलते हैं। कंपल्शन मतलब मजबूरी, मतलब ऐसा काम जो करना ही है। तो जहां पर दोस्तों कंपल्शन होगा वहां पर शुड का यूज नहीं होगा। तो जहां पर कंपल्शन है वहां पर हमारी यूज होगा मस्ट। इसका यूज होगा मस्ट का। तो यहाँ पर आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि जब कंपल्शन होगा तो मस्ट का यूज किया जाएगा। अब आगे चलते हैं। जनरली यूज वेयर नो कंपल्सन एंड सिविल बिलीफ और सोशल बिलीफ, मतलब ऐसा माना जाता है जहां पर कोई सा सामाजिक विश्वास हो या समाज में कोई सी ऐसी चीजें जो हमें करना ही चाहिए या करना ही पड़ेगी, वहां का कुछ अगर कैसा भी मीनिंग हमारे पास आता है या ऐसा कोई सा सेंटेंस हमारे पास है जो समाज या सोशल बिलीफ पर आधारित है, तो उस सेंटेंस में भी हम शुड का यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपने देखा कि कंपल्सन यानी कोई सा ऐसा काम जो करना ही पड़े वहां पर, और कोई सा ऐसा वर्क जहां पर सिविल बिलीफ और सोशल बिलीफ यानी समाज में ऐसा माना जाए कि समाज के हिसाब से या सोशल में अगर आपको रहना है तो वो काम करना ही पड़ेगा। इन दोनों ही केसेस में आपको शुड का यूज नहीं करना है। इन दोनों ही केसेस में आपको शुड का यूज नहीं करना है। फर्स्ट जो है हमारा कंपल्शन और सेकंड जो है सिविल बिलीफ एंड सोशल बिलीफ। ऐसा कोई सा भी सेंटेंस अगर आपके पास आता है तो यहाँ पर आपको शुड का यूज नहीं करना है। चलिए आइए यहाँ पर हम 2 सेंटेंस देखते हैं जहां पर हमें और आगे समझ में आएगा। यू शुड गो टू स्कूल ऑन टाइम, तुम्हें समय पर स्कूल जाना चाहिए। नो कंपल्सन, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में ना तो कोई कंपल्सन है और ना ही कोई सोशल और सिविल बिलीफ है।
सिविल और सोशल बिलीफ का मतलब यह होता है कि कोई से ऐसा ऐसा सोशल जहां पर आपको किसी काम को करना ही पड़े, तो वहां पर भी इसका यूज नहीं किया जाएगा। तो फर्स्ट में नो कंपल्सन और नो सिविल बिलीफ, नो सोशल बिलीफ, दैट्स व्हाई वी यूज्ड हियर शुड। यू शुड गो टू स्कूल ऑन टाइम। सेकंड सेंटेंस आप यहां पर देखेंगे, यू शुड नॉट प्ले आउटसाइड, तुम्हें बाहर नहीं खेलना चाहिए। तो यहाँ पर ना तो कोई सिविल बिलीफ है और ना ही कोई सोशल बिलीफ है, इसलिए हमने यहाँ पर भी शुड का ही यूज किया है। तो हमारी दोनों ही कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाइड है कि नो कंपल्सन और सिविल बिलीफ और सोशल बिलीफ के केस में शुड का यूज नहीं किया जाएगा। अब हम यहाँ पर ओड टू की बात करेंगे और देखेंगे कि ओड टू का यूज कहाँ पर किया जाएगा। इससे पहले हमने समझा कि कंपल्सन के लिए सिर्फ मस्ट का यूज किया जाएगा, यदि कोई काम आपको करना ही पड़े तो वहां पर मस्ट का यूज करना अनिवार्य है। अब हम यहाँ देखेंगे used where some obligations and duties, कहां पर यूज किया जाएगा इसका, कुछ ऐसे मोरल ओब्लिगेशंस, ठीक है। मोरल ओब्लिगेशन आप समझते हैं क्या होते हैं, मोरल ओब्लिगेशन, मोरल ओब्लिगेशन होते हैं नैतिक, जो नैतिकता बताए, क्या बताए, नैतिकता। कुछ ऐसे काम जो हमें नैतिकता बताते हैं उन्हें हम बोलते हैं मोरल ओब्लिगेशन। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका यूज वहां किया जाता है जहां पर अकॉर्डिंग टू सोशल एंड सिविल बिलीफ, जहां पर क्या हो, मतलब समाज का ऐसा विश्वास माना जाए कि ये काम होना ही चाहिए, तो वहां पर आप सिविल और सोशल बिलीफ में ओड टू का यूज करेंगे। और ओड टू का जो यूज किया जाता है वो नैतिकता को दिखाने के लिए भी किया जाता है, यानी मोरल ओब्लिगेशन को दिखाने के लिए हमेशा ओड टू का ही यूज किया जाएगा। बाध्यता यहाँ पर होती है हमारी सामाजिक बाध्यता, ये किसे बताता है, सामाजिक बाध्यता। तो जब भी कोई सा ऐसा कार्य जो सोशल बिलीफ में हो या हमारी सोशल के उसमें फेवर में हो, तो वहां पर हमें हमेशा ओड टू का यूज करना है। तो सिविल बिलीफ और सोशल बिलीफ में इसका ही यूज किया जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे स्टूडेंट्स ओड टू वर्क हार्ड, स्टूडेंट्स को मेहनत करना चाहिए। तो यह जो सेंटेंस है यह हमारे सोशल बिलीफ पर डिपेंड करता है। अगर स्टूडेंट्स मेहनत नहीं करेगा तो ही कैन नॉट succeed in his life. That's why we say students ought to work hard। यहाँ पर जब हम सेकंड सेंटेंस लेते हैं तो वो बोलता है you ought to follow traffic रूल्स, मतलब आपको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना चाहिए। तो यह हमारा सोशल बिलीफ है, क्योंकि सभी कर रहे हैं वैसा ही आपको करना चाहिए। तो ऐसे कुछ केसेस में हम ओड टू का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि ओड टू का जो यूज है, ओड टू का हम दोस्तों यहाँ पर यूज सिंगल कॉन्सेप्ट मॉडल के रूप में करते हैं। कैसे करते हैं, सिंगल कॉन्सेप्ट मॉडल, सिंगल कॉन्सेप्ट मॉडल। तो आपने यहाँ पर देखा कि मस्ट, शुड, ओड टू तीनों हमारा सिमिलर अर्थ चाहिए को रखते हैं। वो मस्ट का यूज कंपल्सन, जब आपको कोई सा काम करना ही पड़े वहां पर हम कंपल्सन में मस्ट का यूज करते हैं। और शुड का यूज जहां पर नो कंपल्सन, नो सिविल एंड सोशल बिलीफ होगा वहां पर शुड का यूज करना है। और ओड टू का जो यूज है वो सोशल एंड सिविल बिलीफ में किया जाता है। आगे हम आने वाले कुछ वीडियो लेक्चर में यहाँ पर मॉडल की बहुत सारी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जहां पर आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो उस पर्टिकुलर प्रैक्टिस वीडियो को आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद, जब हमारा मॉडल से रिलेटेड, मॉडल हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड ये वाला पूरा सेशन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ आपने देखा शुड का यूज कब करना है और वुड का यूज कहाँ करना है। यहाँ हमारा सिंगल कॉन्सेप्ट मॉडल है, इसलिए इसे हम अब आगे नहीं पढ़ेंगे। यहाँ हमारा सिंगल कॉन्सेप्ट मॉडल है, इसलिए अब आगे हम इसे नहीं पढ़ेंगे। इसका एक ही होता है यूज, सोशल और सिविल बिलीफ में हमेशा ओड टू का यूज ही किया जाता है। आज हमने यहाँ पर देखा कि मस्ट, शुड और ओड टू आखिर तीनों ही मॉडल का जो अर्थ है वो सिमिलर होता है, लेकिन यूज अलग अलग जगह पर किया जाता है। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि जो हमारा मॉडल शुड है
उसके कुछ ग्रामेटिकल यूज हम यहाँ पर देखेंगे कि आखिर शुड का यूज और ग्रामर में कहाँ कहाँ पर किया जाता है। आपको मस्ट से रिलेटेड वीडियो, इससे प्रीवियस वाला जो वीडियो है हमारा, वो मिल जाएगा। और ओड टू यहाँ पर सिंगल कॉन्सेप्ट मॉडल है, इसलिए ओड टू की चर्चा हम आगे नहीं करेंगे। जब हम मॉडल वीडियो लेक्चर्स की प्रैक्टिस कर रहे होंगे वहां पर हम आपको बताएंगे कि कौन से मॉडल का यूज कहां पर किया जाना है। और जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो उम्मीद है आप अंदर से इतने स्ट्रोंग हो जाएंगे कि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा देन यू विल बी एबल टू फेस दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। जो हमारा अगला यूज होगा शुड और वोट टू का, वहां पर हम समझेंगे कि आखिर इन दोनों का यूज इस पर्टिकुलर केस में भी किया जाता है। जब भी सेंटेंस के आखिर में चाहिए था होगा तो वहां पर शुड हैव, ought टू हैव और मस्ट हैव का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर भी वही पर्टिकुलर हमारी सिचुएशन होगी और कंडीशन होगी कि मस्ट का यूज कंपल्शन में होगा और जो हमारा ought टू होगा उसका यूज होगा सिविल बिलीफ के लिए। किसके लिए? सिविल बिलीफ के लिए। और यहाँ पर हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस शुड हैव, ought टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हम यहाँ पर कोई एक सेंटेंस बनाते हैं, उन्हें समय पर पहुंचना चाहिए था। तो यहां हमने देखा कि आखिर कैसे इस सेंटेंस को हम बना सकते हैं। उन्हें मतलब दे, चाहिए था मतलब शुड हैव, पहुंचने को बोलते हैं हम रीच, देयर, दे शुड हैव रीच ऑन टाइम। तो यहां पर आपने देखा कि आसानी से हम इसका शुड हैव का यूज कर सकते हैं। और शुड हैव, ought टू हैव, मस्ट हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। दे शुड हैव रीच्ड ऑन टाइम, मतलब उन्हें समय पर पहुंचना चाहिए था। तो कुछ ऐसे ही सेंटेंस जहां पर लास्ट में चाहिए था आता है, वहां पर मस्ट हैव, शुड हैव और ought टू का यूज करना चाहिए। अब हम आगे देखेंगे शुड के कुछ ग्रामेटिकल यूज और समझेंगे कि आखिर शुड का यूज कहां कहां पर किया जा सकता है। शुड का जो पहला यूज होगा वो होगा शेल की जगह पर। किसकी जगह पर? शेल। तो बेटा शेल के पास्ट फॉर्म में शुड का यूज किया जाता है। तो यहां पर हमें देखना है कि आखिर ये ऐसा किस तरह के सेंटेंस में होता है का यूज किया जाता है। तो हम यहां पर करते हैं जब हमारे पास डायरेक्ट स्पीच होता है। क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच। जब डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच। तब हम ऐसा करते हैं, जैसे आप यहां पर देखेंगे he said I shall not go। तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में हम यहां पर देख रहे होंगे ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच वह होता है जिसका जो सेंटेंस होता है वो होता है इन्वर्टेड कोमा के अंदर। अब हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। ही सेड, यहां पर डेट का यूज किया जाएगा। आई हमारा फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां चेंज होगा, तो आई की जगह यहां पर ही का यूज होगा। अब आपको यहां देखना है कि जो शेल है, जो यहां पर हमने शेल का यूज किया है उसकी जगह हमें शुड का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है तो वहां पर हमें शेल की जगह शुड का यूज करना होता है। तो यहाँ हमारा फर्स्ट वाला जो यूज है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड है। तो आपने यहाँ देखा शेल की जगह शुड का यूज किया जाएगा, उसके बाद नोट और उसके बाद को।
तो यहाँ हमने देखा कि आखिर कैसे हम एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं और शेल की जगह शुड का यूज कर सकते हैं। अब हम शुड का सेकंड यूज देखेंगे और यहाँ पर समझेंगे कि जो शुड का सेकंड यूज है वो कैसे किया जाता है। तो आप यहाँ देख लें कि जो शुड है उसका सेकंड यूज किया जाता है एडवाइस देने में। जो शुड है उसका सेकंड यूज किया जाता है टू एडवाइस, है ना, टू गिव एडवाइस। किसी को एडवाइस देने में यहाँ पर शुड का यूज किया जाता है। एडवाइस मतलब होता है यहाँ पर सलाह। सलाह, जैसे किसी को मैं सलाह देता हूं कि तुम्हें मेहनत करना चाहिए, यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड वर्क हार्ड। इसके बाद मैं किसी से कहता हूं कि तुम्हें वाइन पीना छोड़ देना चाहिए, या फिर तुम्हें स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट स्मोक, यू शुड नॉट स्मोक। या फिर यू शुड लीव वाइन। तो यहां पर हमने देखा कि आखिर कैसे सलाह देने के लिए भी हम शुड का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला यूज हमने यहां समझा कि सेल के पास्ट फॉर्म के रूप में यहाँ पर शुड का यूज किया जाता है डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए। उसके बाद हमने देखा कि शुड का जो अगला यूज है टू गिव एडवाइस, एडवाइस देने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। और कुछ सेंटेंस आप नीचे देखेंगे जैसे यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड नॉट स्मोक, यू शुड लीव वाइन। तो यहाँ पर देखा कि इन सभी सेंटेंस में हम किसी को सलाह दे रहे हैं तो हमने शुड का यूज किया है। अब हम शुड का तीसरे यूज के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि शुड का जो तीसरा यूज है वो आखिर कौन से कॉन्सेप्ट पर अप्लाई होता है। शुड का जो हमारा थर्ड यूज होगा वो रिलेटेड होगा लिस्ट से। किससे होगा? लिस्ट। शुड का जो थर्ड यूज है वो लिस्ट के साथ किया जाता है, लिस्ट के साथ। ये हमेशा नेगेटिव पर्पस को दिखाता है, नेगेटिव पर्पस, टू शो नेगेटिव पर्पस। तो नेगेटिव पर्पस को शो करने के लिए हम लिस्ट के साथ शुड का यूज करते हैं। जैसा आप यहाँ, लिस्ट का अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। ये जो लिस्ट है ये नेगेटिव मीनिंग रखता है, कहीं ऐसा ना हो। जैसे हम यहाँ पर कुछ सेंटेंस में लेते हैं कि वर्क हार्ड, लिस्ट यू शुड फेल। तो यहां हमने देखा कि आखिर लिस्ट के साथ हमने शुड का यूज किया है। लिस्ट का अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो। तो यहां देखा वर्क हार्ड, मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, यू शुड फेल, कि तुम फेल हो जाओ। तो लिस्ट से रिलेटेड सेंटेंस में हमेशा शुड का यूज किया जाएगा। हम सेकंड सेंटेंस देखते हैं जैसे ही रेन फास्ट, ही रेन फास्ट, लिस्ट ही शुड मिस द ट्रेन। ही रेन फास्ट, वो तेज दौड़ा, कहीं ऐसा ना हो, ही शुड मिस, कि वो उसकी ट्रेन मिस कर दे। तो यहां पर हमने देखा कि वह तेज दौड़ा, लिस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी ट्रेन मिस कर दे। तो ऐसा केस जहां पर लिस्ट का यूज किया जाएगा वहां पर शुड कंपलसरी होगा दोस्तों, और लिस्ट वाले यूज में शुड का भी यूज करना अनिवार्य हो जाता है। तो ये हमने देखा शुड का थर्ड वाला यूज। अब हम शुड का फोर्थ यूज देखेंगे। तो जो शुड का हमारा फोर्थ यूज है वो बहुत ही आसान है, और ये वाला यूज आपने यहाँ पर बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये वाला यूज पढ़ा होगा। चलिए देखते हैं। जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं, इफ शी वर्क्स हार्ड, इफ शी वर्क्स हार्ड, शी विल अचीव हर एम।
अगर वो मेहनत करती है तो वो अपना जो गोल है उसे अचीव कर लेगी। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने इफ का यूज किया है। किसका यूज किया है? इफ। अब जो फोर्थ यूज हमारा बोलता है, देखो कि हम देखो शुड कैन बी यूज्ड, मतलब शुड का जो यूज है इन द प्लेस ऑफ इफ। इफ के स्थान पर शुड का यूज किया जा सकता है। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कंडीशन को बताते हैं जहां पर हम इफ के स्थान पर शुड का यूज कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर हमारा जो फोर्थ यूज है वो हमें बताता है कि इफ के स्थान पर शुड का यूज किया जा सकता है। अब इस वाले पर्टिकुलर सेंटेंस को मैं ऐसे लिख सकता हूं, जैसे इफ की जगह मैं शुड लगा सकता हूं, शुड शी वर्क्स हार्ड, she will achieve her aim। तो यहां पर हमने देखा कि इफ की जगह पर शुड का यूज किया जा सकता है। तो आपने यहाँ पर शुड के बारे में समझा और शुड के 4 ग्रामेटिकल यूज हमने यहाँ पर देखे, और सारे के सारे ग्रामर के जो यूज थे वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो हमने जो देखा कि शुड का यूज लिस्ट के साथ किया जा सकता है और शुड का जो यूज है वो इफ के स्थान पर भी किया जा सकता है। तो यहाँ हमारा कंप्लीट वीडियो लेक्चर था जो कि शुड से रिलेटेड था। यहाँ पर हमने मॉडल मस्ट, ought to और शुड के बीच डिफरेंस को भी समझा कि कहां पर हमें किस मॉडल का यूज करना है। आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए प्रैक्टिस वीडियो ला रहे होंगे जहां पर हम बहुत सारे मॉडल्स की प्रैक्टिस करेंगे और आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आगे आने वाले वीडियो को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।